नमस्कार दोस्तों, मैं आफ्ताब। आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हम सबको करना चाहिए, और वो टॉपिक है बिहार इलेक्शन 2025 के वादों का। जो हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सरकार जो वादा कर रहा है अभी ये टाइम पे, क्या एक्चुअल में वो वादा कभी पूरा हो सकता है? हमें इस बार जो वोट करना है वो सोच समझ कर करना है, ऐसे वैसे वोट नहीं करना है। हमें पिछले 10 से 15 साल पीछे जाएंगे और वहाँ से हम एनालाइज़ करेंगे चीज़ों को कि सरकार हमेशा जो वादा करते हैं क्या वो एक्चुअल में पूरा हुआ कभी। ये चीज़ आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और एक अच्छा डिसीजन लेके इस बार वोट करना है हमें। अभी आपने सुना होगा कि आरजेडी और पार्टी वो वादा कर रहा है कि अगर उसकी सरकार बनी इस बार बिहार में तो वो प्रत्येक यानी एवरी फैमिली के अंदर एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। क्या ये पॉसिबल है? आप ज़रा सोचो, आपको किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है गुमराह होने के लिए कि आपको इतने बड़े बड़े सपना दिखाया जा रहा है कि जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है मैं इसका रीज़न भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले उनकी वादों को समझो। और वो एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसको परमानेंटली गवर्नमेंट करेंगे। वो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं। यहीं अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, नीतीश कुमार जी वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार इस बार बनी तो हम महिलाओं के लिए सोचेंगे, उनको 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा देंगे। सोचो, ये वादा हो रहा है। बिजली बिल फ्री करेंगे। बिजली बिल फ्री नहीं करेंगे, आप बिजली फ्री कर दिए। देखो, आप 24 घंटे में आपके गांव शहर में 10 घंटे बराबर लाइट रहती है, 15 घंटे रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है। क्या ये चीज़ों पर सोचना चाहिए कि नहीं? सिर्फ अभी ये सब वादा हो रहा है, रियलिटी नहीं है ये। आप 10 से 15 साल की जो इलेक्शन लिस्ट है, जो आपका जो टाइम गुजरा है, आप एनालाइज़ करें, वो चीज़ सोचें, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको सारी चीज़ें खुद ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि किस तरह से आपको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस बार आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार लोग हैं, आपको इस बार सोच समझकर वोट देना चाहिए। जो आपके लिए बेस्ट हो उसको आपको चुनना है इस बार। जो आपके रहनुमा के लिए आपको सोचना है, क्या ये जो कैंडिडेट है हमारे लिए, हमारी जो ये सरकार है, क्या हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल है कि नहीं, ये चीज़ें सोचना है। बेनिफिशियल्स कि वो फ़ायदा किस तरह से आपको देना चाहता है। जिस तरह से अभी आप अगर देखे होंगे तो हमारी बिहार सरकार में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएजुकेटेड पर्सनस है, गरीबी हमारे इधर, ट्रांसपोर्टेशन में इतने सारे इश्यूज़ है, रोज़ कहीं ना कहीं पे एक्सीडेंट होता है, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट, लोगों की जानें चली जा रही है, लोग ऐसे घायल हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है, लोग अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं। अगर बेरोजगारी की बात करो तो हमारे वहाँ पे कोई अच्छी नौकरी नहीं है, लोग वहाँ अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट जा रहे हैं, कोई खुशी से नहीं जाता है। जो बंदा दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट जा रहा है, आप उनसे पूछो कभी, वो आपको दिल की बात बताएंगे किस तरह से वो दूसरे जगह जाकर लोगों की बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या हमारी सरकार ये सोच रही है कभी? क्यों सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एजुकेशंस पे काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करे, लोगों की गरीबी कैसे दूर हो इस पे काम करे? लेकिन जिसको भी वोट करना है ना, आपको भी अपने नागरिकता और अपने हक, अपने राइट्स के लिए वोट देना है, ना कि कोई पार्टी या कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करना है इस बार आपको। दोस्तों, मैं एंड में आपको इतना ही बोलूँगा कि आप इस बार जिसको भी वोट दें, आप सोच समझ कर वोट दें, क्योंकि आपका एक एक वोट ये बिहार का फ्यूचर बदल सकता है, बिहार की गरीबी दूर कर सकता है, बिहार की बेरोजगारी दूर कर सकता है, बिहार की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर कर सकता है, बिहार की जो एजुकेशंस में काम करना चाहिए वो हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशंस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बिहार में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप ये गवर्नमेंट छोड़ दो, आप वहाँ पे हमें जो हमारी खुद की सोर्सेज़ है, वहाँ पे बिहार में चावल की अच्छी सोर्सेज़ है, मक्का की सोर्सेज़ है, मखना की अच्छी जो मखना रहे उसकी अच्छी सोर्सेज़ है। इस पर हम काम करना चाहिए। वहाँ कंपनी, हमें दूसरी जगह की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि हमें रोज़गार मिल सके, हमारे जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके, उन्हें लाइफ को अपने जगह से, अपने घर से सर्वाइव करने का अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये सारी चीज़ सोचना है दोस्तों आपको। फिर आपको जो आपके लिए बेस्ट हो उसको वोट करना है इस बार, क्योंकि आपकी एक एक वोट बिहार की फ्यूचर बदल सकता है, आपके जो आने वाले जनरेशन है उसकी फ्यूचर बदल सकता है। वरना जिस तरह से आप जी रहे हैं, आने वाले आपके जो नस्ल होगी, जो आने वाली जनरेशन है वो भी आपकी तरह जिएंगे। आप इस तरह से जिए वो तो हम एक्सेप्ट किए, लेकिन हमारे जो बच्चे, हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो इस तरह जिएंगे, हम ये एक्सेप्ट नहीं